हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे प्रिंस कट वाले ब्लाउज को हम अंगिया स्टाइल ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल एक ट्रिक से आप ये ब्लाउज को सीधा डायरेक्ट अपने अंगिया स्टाइल ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बेसिक ड्रॉ कर लिया है स्टैंडर्ड साइज में। ये मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज है, 36 का साइज मैंने उठाया है। तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है। ओके, तो ये एक बेसिक है हमारा प्रिंस कट की डार्ट है और ये हमारी वेस्ट डार्ट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंस कट के टक्स को माइनस करना है। प्रिंट टक्स माइनस करने के लिए यहाँ हमें वेस्ट डार्ट को कट करना है। जब भी हम कोई भी टक्स को माइनस करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट हमें अपनी डार्ट को कट करना होता है। तो यहाँ से हमारी वेस्ट टक्स निकल गई। इसके बाद हम अपने प्रिंस कट पार्ट को माइनस करेंगे। तो प्रिंस कट जब हम माइनस करते हैं तो ऊपर वाली लाइन है, इसको हमें यहाँ से कट करना है। ये हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा। ये प्रिंस कट में कट हो गया। अब इसको हमें ये डार्ट जैसे ही माइनस करेंगे जस्ट इसके ऊपर हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। अब आप देखोगे हमारा ये डार्ट का यहाँ पॉइंट था, एक पॉइंट हमें यहाँ मिला है और ये हमारा फिटिंग का पॉइंट है। तो ये पॉइंट जैसे ही यहाँ से उठेगा हमारा पॉइंट यहाँ पहुंचेगा। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर आर्म होल हमें मिल गया है। आर्म होल हमारा यहाँ पर सेम मिल गया। तो यहाँ से टक्स हमें माइनस कर देनी है। हमें इसको पेस्ट, तो यहाँ से मैंने टक्स को माइनस कर दिया है। अब अपने आर्म होल को हमें कट कर देना है। आर्म होल आपको दोबारा बनाना होता है, जो मैंने ब्लाउज की क्लास में ऑलरेडी आपको बता रखा है। आज टॉपिक है कि प्रिंस कट को हम अंगिया स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले आपका जितना भी नेक की यहाँ से ब्रॉड है, जितनी भी आपने यहाँ से नेक ब्रॉड दी है, और अंगिया स्टाइल ब्लाउज में हमारा नेक इस तरीके से ही होता है। यहाँ से ये शेप में हमारा होता है। ये हमारा कांचली में भी होता है ये नेक, और ये अंगिया स्टाइल ब्लाउज में भी हम रखते हैं। और मधु वाला पैटर्न में भी आपको सेम यही नेक लेना है। तो यहाँ से जितनी भी चौड़ाई है हमारे नेक की, ये ब्रॉड है, इतना ही हम आर्म होल से यहाँ से लेंगे। इसमें से आप हाफ इंच में, अगर आपकी चौड़ाई 3 से ज्यादा है तो आप हाफ इंच माइनस करोगे। 2 इंच 2.5 इंच है तो आप उसमें प्लस करोगे। ठीक है, तो यहाँ मेरी 3.5 है, मैं 3 इंच पर मार्क करूंगी। यहाँ ज्यादातर हम मोस्टली लेते हैं 2.5 से 3 इंच की मार्किंग। एक मार्किंग हमारी ये हो गई। अब आते हैं साइड फिटिंग पर। तो यहाँ से जो भी आपकी साइड फिटिंग और एपेक्स पॉइंट की दूरी है, साइड फिटिंग और एपेक्स पॉइंट की दूरी है, इसका आपको यहाँ से सेंटर निकालना है। एक सेंटर हमारा ये हो गया। फिर से हमें एक फिटिंग साइड से सेंटर निकालना है। बहुत इजी तरीका बताऊंगी, प्लीज ध्यान से आपको देखना है। तो एक बार हमने पूरी फिटिंग का सेंटर निकाला, देन जो हमारी साइड फिटिंग थी उसका सेंटर निकाला। अब जो ये दोनों पॉइंट हमें मिले हैं, इनका हम फिर से एक बार और सेंटर निकालेंगे। कहने का मतलब है यहाँ आपको 3 बार सेंटर निकालना है। तो जो हमारा ये फाइनल सेंटर आएगा ये वाला, और ये पॉइंट हमें मिला है। अब यहाँ से हम इसकी दूरी देखेंगे। हमारी यहाँ से और ये पॉइंट की दूरी आ रही है 3.25। सेम हम ये मार्किंग को राउंड में शेप करेंगे। इस तरीके से हमें मार्क करना है। बस 2-3 मार्क करने हैं। अब यहाँ से आप अपनी बेल्ट देखोगे, आपको बेल्ट कितनी रेडी लेनी है। तो यहाँ से अगर आपको 2 इंच लेना है तो 2 इंच पे आप मार्क करोगे। यहाँ से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी यहाँ से बेल्ट निकल जाएगी, लेकिन हम इसको अंगिया स्टाइल बना रहे हैं। तो ये हमारा मार्क आ गया। इसे हमें अपने फ्रेंच कप से ड्रॉ करना है। फ्रेंच कप से आप कैसे ड्रॉ करोगे, पहले आपको ये राउंड शेप को बनाना है यहाँ से। देन इसके बाद आपको ये पॉइंटों को यहाँ मैच करना है। ये जो पॉइंट है आपको ये सेंटर वाले पॉइंट पर यहाँ मैच करना है। अब यहाँ से आपको इस पैटर्न को इस तरीके से ड्रॉ करना है। आप कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से इस तरीके से आप रखोगे अपने स्केल को। यहाँ आप इस तरीके से स्केल को रखोगे। पहले आपको राउंड बनाना है यहाँ से इस तरीके से, फिर आप इस तरीके से रखोगे। ये पॉइंट को हमें अपने नेक के साथ हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको मैच करना है। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। यहाँ से ये शेप हमारी आएगी इस तरीके से, यहाँ हमें मिला देनी है। यहाँ से हम अपनी बेल्ट की शेप देंगे। इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। देखो यहाँ से राउंड चेक कर लेना है आपको। यहाँ से हमारा पूरा फ्रेंच कप से राउंड चेक होना चाहिए। जहां भी आपका ये पॉइंट मिलेगा वहां तक आपकी ये बेल्ट की इस तरीके से हमें मार्किंग कर देनी है। तो आप देखोगे ये एक मधु वाला पैटर्न हो गया। पहले प्रिंस कट का सिंपल बेसिक था, अब ये मधु वाला पैटर्न हो गया। जैसे ये यहाँ से हमारी डार्ट डलेगी तो ये एक मधु वाला पैटर्न हो गया। अब इसे हम अंगिया स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें कैसे करना है, जो भी हमारा ये एपेक्स पॉइंट है, जो भी एपेक्स पॉइंट है, इसे हमें अपने नेक पर मिला देना है। एपेक्स पॉइंट जो भी हमारा आया है इसे हम यहाँ नेक के पॉइंट पर मिला देंगे। नेक के पॉइंट पर मिलाया, और जो भी हमारा ये राउंड हमें मिला है, ये जो राउंड हमने अभी मार्क किया है अपने मधु वाला पैटर्न, इसको हम चेक करेंगे। यार हमारा 10.5, 10.5 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.25। तो 5.25 हमारा यहाँ रहा है। 5.25 पे मतलब इसका हम सेंटर पे मार्क करेंगे। पूरे राउंड को चेक करेंगे और इसके सेंटर पे मार्क करेंगे। यहाँ से मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे। पहले हमने मधु वाला पैटर्न इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ किया। देन इसके बाद एपेक्स पॉइंट को नेक के पॉइंट पर मिला दिया, और यहाँ से ये पॉइंट को हमने इस तरीके से मिला दिया। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे।
ये पार्ट हो गया हमारा। यहाँ से हम बेल्ट को कट करेंगे अलग, बेल्ट हमारी यहाँ पेस्ट हो जाएगी। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब यहाँ से इसके दो पार्ट हमें अलग करने हैं, तो नेक को हम अलग कट कर देंगे यहाँ से, और ये दोनों पार्टों को भी अलग कट कर देंगे। अब आप देखोगे ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से कट हुआ है, पूरा पैटर्न हमने यहाँ इस तरीके से कट किया है। तो जब हम बेल्ट की डाट को माइनस करेंगे तो यहाँ की डाट भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। अगर बेल्ट की ओपन है तो ये डाट भी ओपन है, बेल्ट की जब हम हाइड कर रहे हैं तो ये डाट को भी हम यहाँ से इस तरीके से हाइड कर देंगे। तो दोनों को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पेस्ट कर लिया है। अब जो भी हमारे कॉर्नर बन रहे हैं, ये कॉर्नर हमें कट कर देने हैं। यहाँ से कट किया और यहाँ से हम हल्की सी शेप देंगे, इसमें फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। फिर से हम यहाँ पर एक राउंड शेप बनाएंगे। ये पूरा कॉर्नर है जो ये हम कट कर देंगे, तो यहाँ से पूरा राउंड में हमारा कट हो जाएगा। नीचे का पार्ट हो गया, ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। अब जैसे ही ये पार्ट को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरीके से, ये हमारा पार्ट यहाँ स्टिच हो जाएगा, इस तरीके से स्टिच होगा। यहाँ पर ये पूरा हमारा ये पैटर्न स्टिच हो जाएगा। तो ये हमारा अंगिया स्टाइल ब्लाउज में कन्वर्ट हो गया है। एक सिंगल टक्स के ब्लाउज को आप इस तरीके से अंगिया स्टाइल ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके 3 पार्ट कट होते हैं, एक ये नेक वाला होता है, एक हमारा ये पार्ट होता है बीच वाला, और एक हमारा बेल्ट वाला पार्ट होता है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने इसका स्टिचिंग पार्ट भी बताया है। थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, वो हमने अंगिया अलग स्टाइल से बनाया है और ये हमारा अलग स्टाइल से। इसमें आपको जैसे प्रिंस कट के पार्ट्स हम कट करते हैं, कटोरी ब्लाउज के पार्ट्स हम कट करते हैं, वही सेम पार्ट्स ऐसे कट करने हैं। सब्यसाची में भी हम इस तरीके की बेल्ट बनाते हैं। तो आपको इस वाले पार्ट में जब हम कट करेंगे फैब्रिक पर, तो यहाँ मार्जिन लेकर आपको कटिंग कर देनी है। मार्जिन आपको कहाँ तक लेना है, सिर्फ नेक पार्ट तक आपको यहाँ तक मार्जिन लेना है। अब ये पार्ट हमारा कट हुआ है, इसका यहाँ से भी और ऊपर से भी हमें दोनों तरफ से मार्जिन लेना है। ये हमारा नेक पार्ट था, इस तरीके से हमारा ज्वाइंट होगा। जैसे ये पार्ट यहाँ से यहाँ ज्वाइंट होगा तो ये मार्जिन के साथ में होगा, यहाँ आपको मार्जिन लेना है और इधर साइड भी मार्जिन लेना है। ये हमारी नेक साइड है, इधर हमें मार्जिन नहीं लेना। जैसे ही ये ज्वाइंट होगा एक हमारा अंगिया स्टाइल ब्लाउज बन जाएगा, और इसे आप कंट्रास्ट में बना सकते हो, अलग अलग कलर में बना सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? एक सिंपल ब्लाउज को हमने कन्वर्ट किया है अंगिया स्टाइल ब्लाउज में। तो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।